रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.7 सोल्व करेंगे। सिग्मा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिग्मा 5k इक्वल टू 1/2 के। अब बच्चों के इक्वल आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से और जाएगा 5 तक। जहाँ के आएगा तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। अब जो हम सबको ऐड करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और डिवाइड भी कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.41। पार्ट हुए सिग्मा अब चलेगा 6 तक। के इक्वल टू 1 आगे वैल्यू है 1/2 के प्लस 1 1/2 के 1 पुट हो गया प्लस 1 के 2 के 3 के 4 के 5 और के 6 वाली वैल्यू आ गई है 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 प्लस 1/11 प्लस 1/13। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.9। पास सिग्मा 5k इक्वल टू 0 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 और 2 पावर 5। 2 पावर 0 1 होता है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63। सिग्मा 9 तक जाएगा k इक्वल टू 0 पाई के। अब बच्चों पाई के की जगह पर 0 से चलेगा और 9 तक जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा बच्चों। पाई देखें साथ में कॉमन आ रहा है तो पाई को हम बाहर ले लेंगे। पाई बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 0 हो जाएगा। अब बच्चों साहब को प्लस कर लेंगे, हमारे पास 45 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा k इक्वल टू 1 8 तक जाएगा k बटा k प्लस 1 1/1 प्लस 1 प्लस 2/2 प्लस 1 प्लस 3/2 3 प्लस 1 प्लस 4/4 प्लस 1 प्लस 5/5 प्लस 1 प्लस 6/6 प्लस 1 प्लस 7/7 प्लस 1 प्लस 8/8 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6 प्लस 6/7 प्लस 7/8 प्लस 8/9। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.17। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा 1 से चलेगा और 7 तक जाएगा -1 की पावर k 4 की पावर k प्लस 1 -1 की पावर 1 4 की पावर 1 प्लस 1 -1 की पावर 2 4 की पावर 2 प्लस 1 मैंने डायरेक्ट 3 लिख दी है। -3 की पावर 3 4 की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। -1 की पावर 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। आगे बचो -1 की पावर 5 4 की पावर 6 -1 की पावर 6 4 की पावर 7 -1 की पावर 7 4 की पावर 8। यह आ जाएगा -4 पावर स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब -4 का 4 प्लस 4 का 5 -4 का 6 प्लस 4 का 7 -4 की पावर 8। क्योंकि माइनस जो है अब ये -7 आएगा, पॉजिटिव में माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये वैल्यू सिर्फ आएगी, फिर ताक वैल्यू आएगी माइनस, फिर वापस आएगा, फिर जोत वैल्यू में पावर जोत होगी तो 1 आएगा और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बच्चे उसमें 4 का स्क्वायर है -16 प्लस 64 -256 प्लस 1024 -4086 प्लस 16384 -65536। बच्चों सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -52432। क्वेश्चन नंबर 7 है सिग्मा 5 तक चलेगा 0 से k स्क्वायर -2k प्लस 3। अब बच्चों 0 से चलेगा 0 -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 1 -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। आगे बच्चों +2 का स्क्वायर -2 प्लस 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 प्लस 5 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3। यह आएगा बच्चा हमारे पास पहला आ जाएगा 3, दूसरा आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18। इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 43। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सिग्मा चलेगा 1 से लेके 10 तक। जहाँ के आएगा तो वैल्यू पुट हो जाएगी 1/k प्लस 1 1/1 प्लस 1 प्लस 1 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 1/3 3 प्लस 1 1/4 4 प्लस 1 प्लस 1 5 5 प्लस 1 1 6 6 प्लस 1 प्लस 1/7 7 प्लस 1 प्लस 1/8 8 प्लस 1
प्लस 1, 9, 9 प्लस 1 प्लस 1, 10, 10 प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110। तो इन सब का आंसर आ जाएगा 10/11। नंबर 9 है रीराइट यूजिंग सिग्मा नोटेशन 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6 अप टू सो। सिग्मा हमें नहीं पता ये कहाँ तक चल रहा है, तो सिग्मा में हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। ये चल रहा है 1 से 1 आ जाएगा इक्वल टू वैल्यू 1 है के, ये के प्लस 1। ये हमारा वैल्यू आ जाएगी के में 1 पुट होगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 पुट होगा 2, 2 प्लस 1 3, 3 पुट होगा 3/3 प्लस 1 4। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15। सिग्मा हमारा 4 है, 1 2 3 4 5 वैल्यू है। 5 के इक्वल टू 1 से 4 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 के। 1 पुट होगा 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15। 11 क्वेश्चन है -2 प्लस 4 -8 प्लस 16 -32 प्लस 64। ये टोटल 6 वैल्यू है। सिग्मा 6 हो जाएगा, 4 है सिग्मा 1 से, इसकी पावर आ जाएगी -1 का के 2 की पावर के। 12 है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.5। सिग्मा हमारा हमें नहीं पता ये कहाँ तक 4 है। आगे इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी पुट हो गया के इक्वल टू 1, 1 से शुरू हो रहा है, आगे 1/k+1। आगे बच्चों इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिग्मा एन के प्लस 1 इक्वल टू एन आ जाएगा। सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के आपका आ जाएगा एन प्लस 1/2। सिग्मा एन के प्लस 1 के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एन प्लस 1 एन प्लस 2/, के प्लस 1 के का क्यूब एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1/2। ये सारे फार्मूला मैं आपको प्रूफ करा दूंगा आगे वीडियो बना के। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन। सम ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन हमारा जो फार्मूला था एस एन इक्वल टू a/1 माइनस आर प्लस आर डी 1 प्लस आर पावर एन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए माइनस एन डी बटा 1 माइनस आर पावर एन। इन्फिनिटिव सम में जब आप आएंगे तो एस एन आपका आ जाएगा a/1 माइनस आर प्लस आर डी बटा 1 माइनस आर का स्क्वायर। पास प्रूफ हमने करना है इसमें 13 क्वेश्चन हमारे पास। प्रूव डैट एन सिग्मा आपका एन तक जा रहा है के इक्वल टू 1 के क्यूब इक्वल टू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। सिग्मा एन के को हमने बच्चों लिखा है एम माइनस के माइनस 1 की पावर एम फॉर पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया 1 की पावर एन माइनस 0 की पावर एम, 2 की पावर एम माइनस 1 की पावर एम, 3 की पावर एम माइनस 2 की पावर एम प्लस एन माइनस 1 तक जाएगा एन माइनस 1 की पावर एम माइनस एन माइनस 2 की पावर एम एन की पावर 3 माइनस एन माइनस 1 की पावर एम। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा एन माइनस 1 एन के इक्वल टू 1 को के एम माइनस के माइनस 1 जी आपका जाएगा एन क्यूब तक, इसको इक्वल हमने लिख दिया एन क्यूब। तो हमने इक्वल कर दिया बच्चों 4 के। आपका सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के पावर 4 माइनस के माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू एन की पावर 4। सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के 4, अब के 4 की फार्मूला खोल लिया के की पावर 4 प्लस 1 प्लस 6 के स्क्वायर माइनस 4 के क्यूब माइनस 4 के आगे इक्वल टू एन की पावर 4। सिग्मा एन के इक्वल टू 1, अब ये माइनस है अंदर सारे साइन चेंज कर देंगे माइनस के 4 माइनस 1 माइनस 6 के स्क्वायर प्लस 4 के क्यूब प्लस 4 के इक्वल टू एन की पावर 4। के की पावर 4 से काट गया। सिग्मा एन के इक्वल टू 1 4 के क्यूब पहले आ गए प्लस 4 के माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 1 आपका आ गया इक्वल टू एन की पावर 4। सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के क्यूब माइनस 6। अब बच्चों इन सब के साथ अलग अलग लिख रहे हैं। सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के माइनस सिग्मा एन के इक्वल टू 1 एन का क्यूब। अब बच्चों 4 एन के इक्वल टू 1 के क्यूब इक्वल टू ये आपका आ जाएगा एन की पावर 4। इन सबको उठा के हम दूसरा लेंगे प्लस 6 एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 1 बटा 6। इधर वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 2 एन के 1 की लिखिए एन प्लस 1 बटा 2। अब जो इनकी कटिंग की है
4 सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के क्यूब इक्वल टू एन की पावर 4 आ रही थी, एन की पावर 4 हमने एन बाहर ले लिया कि एन क्यूब अंदर लिख दिया प्लस एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 माइनस टू एन प्लस 1 प्लस 1 4 एन सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के क्यूब इक्वल टू एन अंदर आ जाएगा एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2 और ये प्लस 1 इसी तरह आ रहा है। 4 सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के क्यूब इक्वल टू एन एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2 प्लस 1। हमारे पास वैल्यू आ गया 4 एन के इक्वल टू 1 के क्यूब इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के क्यूब इक्वल टू एन स्क्वायर, इसका हमने फार्मूला बंद कर दिया एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। तो ये फार्मूला हमने बंद कर दिया एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म एंड nth टर्म आर गिवन n प्लस 1 रिप्लेस विद n विद k। तो बच्चों हमारे पास है t k इक्वल टू k प्लस 1। अप्लाई सम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसका सम अप्लाई करना है। अब सिग्मा आपका इक्वल है के इक्वल टू 1 और एन तक ही जाएगा टी के इक्वल टू सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के पे लगेगा प्लस सिग्मा एन के इक्वल टू 1 इक्वल टू एन। तो आपका टी के चेंज हो जाएगा एस एन में इक्वल टू एन। अब एन की वैल्यू हमारे पास एन प्लस 1 बटा 2 और 1 है हमारे पास एन की इक्वल। तो एस एन हमारा इक्वल आ जाएगा एन के साथ मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n किस तरह आया है, इसका हमने एलसीएम लिया है। तो इधर 1 है, 1 का टेबल 2 पे 2 दफा जाता है, 2 1 ज़ा 2 और साथ n आ जाएगा। एस एन आपका इक्वल आ जाएगा एन स्क्वायर 2 और 1 3n बटा 2। एन स्क्वायर प्लस 2n रिप्लेस विद n विद k, टी के इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 के अप्लाई सम। सिग्मा आपका इक्वल है एन के इक्वल टू 1 टी के इक्वल टू सिग्मा एन टी इक्वल टू 1 के स्क्वायर प्लस 2 का आपने बाहर छोड़ा और सिग्मा आपने लगाया एन से के इक्वल टू 1 इक्वल टू के। एस एन आपका इक्वल है, आपका टी के चेंज हो गया एस एन में और के स्क्वायर आपका आ गया एन ब्रैकेट एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 प्लस 2 अब के लगे तो एन प्लस 1। एस एन इक्वल टू आपके पास आ गया बच्चों एन प्लस 1 आपने बाहर निकाल दिया और 2 भी आपने बाहर निकाल दिया। अंदर आपके पास आ गया 2n प्लस 1 बटा 3 प्लस n प्लस 1 बटा 2 आपका बाहर आ गया और पीछे आपके रह गया सिर्फ 2। वो आपने 2 इधर छोड़ दिया और ब्रैकेट बंद कर दी। एस एन इक्वल टू एन प्लस 1 बटा 2 ब्रैकेट में एलसीएम लिए 3 एलसीएम आया 2n प्लस 1 प्लस जो 1 आ रहा है 1 का टेबल 3 पे 3 दफा जाते हैं 3 2 6 आपको इक्वल है एन प्लस 1 बटा 2n अब 6 और 1 7 बटा 3 आपके पास आ गया एस एन ब्रैकेट में n प्लस 1 आगे 2n प्लस 7 और नीचे आपका आ गया एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आपने लिया है तो 3 2 6 आ जाता है। तो बच्चों अब हमारे पास एस एन इक्वल टू n बाई 6 आगे ब्रैकेट में ये n 2n से मल्टीप्लाई हुआ 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2n प्लस 7 2n और 7n इक्वल हो गया 9n के हमारे पास उसका आंसर आ गया एस एन इक्वल टू n बाई 6 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 7। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 रिप्लेस n विद k, टी के इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। सिग्मा n के इक्वल टू 1 है इक्वल टू 3n प्लस 1। अब आपने इसके ऊपर लगाया फार्मूला के स्क्वायर हमने लिखा 2n प्लस 1 बटा 6 प्लस 2 इसी तरह आ गया n प्लस 1 बटा 2 और 1 पे लगे तो n बाई 2 आ गया हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस वैल्यू में हमने 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया और ये पहले आ रहा था 2 और ये फार्मूले में आ गया n प्लस 1 बटा 2 और ये 3 पहले बार हमने निकाल लिया था उसमें फार्मूले लगाया 6। अब इसकी कटिंग की हमने 3 1 3 3 2 6 और इसको इसी तरह हमने लिखा है। अब n बाई 2 हमने कॉमन ले लिया है स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और इधर हमारे पास ये फार्मूला 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2n प्लस 2 प्लस आगे
ये आपका 2 बाहर चला गया और ये n भी बाहर चला गया और सिर्फ ये 2 इधर आ गया। एस एन आपका चेंज हो गया टी के एस एन में इक्वल टू एन बाई टू एन स्केयर इसी तरह आ गया एन प्लस टू एन थ्री एन प्लस टू एन 5n आ गया 1 प्लस 2 3 और प्लस 2 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 2 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर अप टू सो ऑन। तो बच्चा हमने इसमें फार्मूला लगाया टी के इक्वल टू 3k माइनस 1 का होल स्केयर। अब देखिए 3k माइनस 1 का फार्मूला हमने किस तरह लगाया है कि एक जगह 1 पुट करेंगे 3 1 से 3 माइनस 1 3 में से माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा पर स्केयर आ रही है सीधे आ गया। अब क्या अगर 2 पुट करेंगे 3 2 6 माइनस 1 5 आ गया ऊपर स्केयर आ गया 3 3 9 माइनस 1 8 उसके ऊपर स्केयर आ गया। मुझे ये फार्मूला हमारा इस तरह बनाया। आगे हमने इसका फार्मूला खोला 9k स्केयर प्लस 1 माइनस 2 3 6k। अब इसमें सिग्मा का फार्मूला लगाया सिग्मा एन के इक्वल टू 1 टी के इक्वल टू 9 सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के स्केयर माइनस 6 सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के प्लस सिग्मा 1 के ऊपर लगाया। अब बच्चों आपका टी के चेंज हो गया एस एन पे इक्वल टू ये 9 इसी तरह आ गया आगे एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 आगे माइनस 6 इसी तरह बाहर आ गया एन एन प्लस 1 बटा 2 और यहाँ पे हमारा 1 आ गया n तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। इसका हमने कटिंग कर दिया 3 के टेबल से 3 3 9 3 2 6 ये 2 3 6 2 2 2 1 2 उसमें हमारा आ गया एस एन इक्वल टू एन बाई 2 हमने कॉमन ले लिया 3 आगे ब्रैकेट में आ गया 2n स्केयर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 2 एस एन इक्वल टू एन बाई 2 3 2n स्केयर 3 2 और 1 3n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 4 n बाई 2 3 2 6 n स्केयर 3 3 9n 3 1 3 माइनस 6n माइनस 4 n बाई 2 6n स्केयर प्लस 9 में से 6 जाएगा 3n माइनस 3 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 ये इसका आंसर है। आ गया क्वेश्चन नंबर 18 2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर अप टू सो ऑन। हमने इसका पहले फार्मूला निकाला है टी के इक्वल टू 2k का स्केयर। अब 2k का स्केयर किसके इक्वल होता है 4k स्केयर के इक्वल हो गया। हमने इसमें फार्मूला लगा दिए सिग्मा एन के इक्वल टू 1 टी के इक्वल टू 4 को हमने बाहर निकाल लिया के के बाद हमने फार्मूला लगा दिए ये चेंज हो गया एस एन इक्वल टू 4। अब के स्केयर के ऊपर फार्मूला लगे एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 इसकी कटिंग की हमने 2 के टेबल से 2 2 4 2 3 6 तो बच्चों ये आ गया 2 आगे ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया 2n स्केयर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और ये जो n है हमारा ये बाहर आ गया और 3 इसी तरह आ रहा है। तो बच्चों एस एन इक्वल टू 3n ये 2n ऊपर आ गए n हमने बाहर ले गए हैं तो 3 भी बाहर ले गया अंदर है कि हमारे पास 2n स्केयर 2 और 1 3n प्लस 1 यही इसका आंसर है। नंबर 19 है 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। पहले इसका फार्मूला लगाया हमने टी के इक्वल टू 2k माइनस 1 का क्यूब a माइनस बी का क्यूब इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर। ठीक है इक्वल टू अब a हमारे पास क्या है 2k का क्यूब लिया 8k क्यूब 1 का क्यूब लिया 1 ही है माइनस 3 ये मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2k का स्केयर 1 अब 2 का स्केयर 4k 4 3 12k स्केयर। अब यहाँ पे 1 का स्केयर 1 ही है 3 2 6 अब जस्ट पे हमने फार्मूला लगा दिए सिग्मा का फार्मूला लगाया टी के आपका चेंज हो गया एस एन इक्वल टू 8 को बाहर ले लिया सिग्मा के क्यूब माइनस 12 के का स्केयर प्लस 6 सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के और फिर आखिर में हमने 1 पे सिग्मा का फार्मूला लगा दिए 8 बाहर ले लिया अंदर आ गया हमारे पास एन एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्केयर आ गया हमारे पास माइनस 12 इसी तरह आ गया के स्केयर पे फार्मूला लगाया एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 प्लस 6 एन एन प्लस 1 बटा 2 माइनस n। इसकी कटिंग की हमने 4 के टेबल से 4 1 4 और 4 2 8 इसमें फार्मूला खोला n का स्केयर प्लस a का स्केयर प्लस b वाला फार्मूला खोला a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab माइनस 2 ये n बाहर ले लिए 2n अंदर आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1
और यहाँ पे n बाय ले लिए 3n n प्लस 1 माइनस n। तो बच्चों इसमें हमारे पास ये n हम बाहर ले आए हैं इसमें और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये n स्क्वायर है तो एक n बाहर ले लिया हमने कॉमन, अंदर आ गया 2n n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया इसमें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए -4n -6 -2, आगे रह गया 3n प्लस 3 -1 क्योंकि इसका जो n था वो बाहर चला गया था कॉमन। तो बच्चों अंदर हमारे पास रह गया इसका Sn इक्वल टू n 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3 4n स्क्वायर से काट गया हमारे वैल्यू जो रहेगी है Sn इक्वल टू n 2n क्यूब माइनस n। तो यहाँ पे n स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, n स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। यहाँ भी आपका एक हमने कॉमन लिया है तो ये स्क्वायर ऊपर आ रहा है, इसका आंसर है। आ गया क्वेश्चन नंबर 22 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 अप टू सोन। इसमें हमने फार्मूला लगाया टी के इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें फार्मूला लगाया सिग्मा एन के इक्वल टू 1 टी के इक्वल टू सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के स्क्वायर प्लस सिग्मा एन के इक्वल टू 1 सिग्मा। अब के स्क्वायर पे अपने फार्मूला ये चेंज हो गया हमारा एस एन पे इक्वल टू के स्क्वायर चेंज हो गया एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 पे है तो n, तो इसमें 7 आ रहा था इधर 6 आ रहा है तो इस वजह से हमने 6 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया क्योंकि हमने कॉमन लेना था। एस एन इक्वल टू n बाई 6 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया टी के इक्वल टू के मल्टीप्लाई 3k प्लस 1। तो हमारे पास आ गया इक्वल 3k स्क्वायर प्लस k। तो बच्चे इसमें सिग्मा का फॉर्मूला लगाया एन के इक्वल टू 1 टी के इक्वल टू 3 सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के स्क्वायर पे लगा दिया प्लस सिग्मा एन के इक्वल टू 1 के। अब के स्क्वायर पे हमने फॉर्मूला खोल लिया इसका 3 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। आगे के पे हमारे पास एन एन प्लस 1 बटा 2। तो हमने इसकी कटिंग कर दी है 3 1 3 3 2 6। एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 बटा 2 ब्रैकेट में आ गया 2n प्लस 1 प्लस 1 सिग्मा एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 बटा 2। आगे हमारे पास 2n 1 प्लस 1 2 सिग्मा एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 एन। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर तो अंदर आ गया n प्लस 1। यहाँ पे 2 2 से काट गया हमारे पास वैल्यू आ गया एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस मल्टीप्लाई 9। हमने इसमें फॉर्मूला लगाया टी के इक्वल टू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3। टी के हमारे पास आ गया 2 2 से मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 के आपस में काट जाएंगे प्लस माइनस माइनस 1 आ गया और ये वैल्यू इसी तरह नीचे आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास वैल्यू आ गया 8k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3। अब जो इसमें हमने फार्मूला लगाया कॉमन को पहले बाहर निकाल लेते हैं सिग्मा k क्यूब प्लस 12 सिग्मा एन के इक्वल टू 1k स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एन के इक्वल टू 1k और 3 पे 1 भी लगता है सिग्मा एन के इक्वल टू 1। अब बच्चों 8 आगे अंदर हमारे पास आ गया क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है एन एन प्लस 1 का बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 माइनस 2 के भी लगाया एन एन प्लस 1 बटा 2 माइनस 3n। इसकी कटिंग की 6 1 6 6 2 12। एस एन इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 एन इसका स्क्वायर खोला एन का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n बटा 4 प्लस 2 इसी तरह आ गया क्योंकि कटिंग करके एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 2 एन एन प्लस 1 बटा 2 माइनस 3n रूट 2n स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n ब्रैकेट में 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस एन एन प्लस 1 माइनस 3n। एस एन इक्वल टू एन ब्रैकेट में 2n क्यूब प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 3n। एस एन इक्वल टू n इस तरह आ गया
2n क्यूब प्लस 2n प्लस 4n स्क्र प्लस 6n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 माइनस 3 और ये सारों का n जो है बाहर हमने कॉमन ले लिए। अब हमारे पास में आंसर आ गया एस एन इक्वल टू एन ब्रैकेट में 2n क्यूब प्लस 8n स्क्र 8 किस तरह है प्लस 4n हुए 8n स्क्र प्लस 6 प्लस 1n 2 में से 1 जाएगा 1 रह जाएगा 1 इसमें प्लस हो जाएगा 7n माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2। अब बस आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। इट कैन गैस 1 2 3 4। अब इसमें आपका अर्थमेटिक मीन है विद ए इक्वल टू 1 डी इक्वल टू 1 एंड 1 2 का स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन इसमें क्या है ए इक्वल टू 1 है आर इक्वल टू 2 है। अब बच्चों इसमें हमने फॉर्मूला लगाना है एस एन इक्वल टू ए बटा 1 माइनस आर प्लस आर डी 1 माइनस आर का एन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन डी बटा 1 माइनस आर आर का क्यूब। तो बच्चों इसमें हमें वैल्यू सारी पता है ए हमारा इक्वल है 1 के आर हमारा इक्वल है 2 के। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया 1 बटा 1 माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 पावर एन 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 और 2 की पावर एन। एस एन इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस 12 आ जाएगा प्लस 2 1 माइनस 2 पावर एन बटा 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 1 प्लस एन बटा माइनस 1 और 2 पावर एन। एस एन इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 एन डॉट 2 प्लस 2 एन प्लस एन डॉट 2 एन। एस एन इक्वल है एस एन माइनस हमने कॉमन ले लिया आगे रह गया हमारे पास माइनस 2 प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 एस एन इक्वल टू 2 पावर एन आगे रह गया एन माइनस 1 प्लस 1। आगे क्वेश्चन नंबर 24 1 प्लस 4 वाई प्लस 7 वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इट कैन गैस डैट 1 4 7 10 ये किस तरह है 1 4 7 10। अब इसमें अर्थमेटिक मीन क्या है ए इक्वल टू 1 है डी इक्वल टू 3 है। 3 किस तरह है 4 में से 1 निकालेंगे 3 7 में से 4 निकालेंगे 3 10 में से 7 निकालेंगे 3। अब इसमें वैल्यू कौन सी है 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या है ए इक्वल टू 1 वो हमें पहले ही पता है आर हमने निकालना है तो आर हमारा इक्वल है वाई के। हमने वही अपना फार्मूला लगाया एस एन इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस वाई प्लस 3 वाई 1 माइनस वाई एन बटा 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1 प्लस 3 एन बटा 1 माइनस वाई की पावर एन। एस एन आपका इक्वल है 1 माइनस वाई प्लस 3 वाई माइनस 3 वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन प्लस 3 एन और बटा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। एस एन आपका इक्वल आ रहा है 1 प्लस 2 वाई माइनस 3 वाई की पावर एन प्लस 1 माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वाई एन प्लस 3 एन वाई एन माइनस 3 वाई एन प्लस 1 आ गया प्लस माइनस माइनस 3 एन वाई की पावर एन प्लस 1 बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। स्क्वायर किस तरह है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और वाई का डायरेक्ट हमने स्क्वायर लिख दिया लेकिन ये स्क्वायर आपका बच्चों बाहर ही आता है ऊपर होल स्क्वायर में आ रहा है आपका। एस एन 1 प्लस 2 वाई माइनस 3 वाई एन प्लस 1 उस तरह के माइनस वाई पावर एन माइनस प्लस माइनस माइनस 3 एन वाई एन प्लस वाई की पावर एन प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 एन वाई की पावर एन प्लस 1 और नीचे आपका 1 माइनस वाई का स्क्वायर। एस एन आपका इक्वल आ रहा है 3 एन वाई एन प्लस 1 माइनस 2 वाई एन प्लस 1 माइनस 3 एन वाई एन माइनस एन की पावर एन वाई की पावर एन प्लस 2 वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। पर आपका 25 है 1 प्लस 4 बटा 7 प्लस 7 बटा 7 का स्क्वायर प्लस 10 बटा 7 का क्यूब। इट कैन गैस 1 4 7 10। अब अर्थमेटिक मीन में आपका फार्मूला ए इक्वल है 1 के पहली वैल्यू जो होती है वो ए होती है डी आपका 3 है 3 किस तरह है 4 माइनस 1 3 7 माइनस 4 3
तो आगे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/7, 1/7 का स्क्वायर, 1/7 का क्यूब। ज्योमेट्रिक मीन आपके क्या आ रहे हैं इक्वल टू 1 और आपका आ रहा है 1/7। अब हमने फार्मूला लगा दिया एस एन इक्वल टू 1/1 माइनस 1/7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 1/7 एन बटा 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 n मल्टीप्लाई 1/7 की पावर n 1 माइनस 1/7 एस एन आपका इक्वल आ गया बच्चों। इसका एलसीएम लिया 7 ऊपर आपका आ गया 6 उधर ही रह गया 7 वैल्यू ऊपर आ गई है 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 हो गया प्लस 3 1 ज़र 3/7 7 n माइनस 1 ये किस तरह है ये ऊपर आ गया 7 n माइनस 1 और नीचे आपके पास आ गया इसकी वैल्यू 7 n। आगे यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई 7 का जो ले गए 49 ऊपर आ गया 36 नीचे आ गया माइनस ये वैल्यू इधर आ गया 1 प्लस 3n/7 की पावर n मल्टीप्लाई 7/6 ये किस तरह है इसका एलसीएम लिया 6 आ गया बटा 7 तो इसको हमने उल्टा दिया तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई हो गया 7/6 तो इसकी कटिंग कर दिया हमने 7 7 ज़र 49 और 3 12 ज़र ये कटिंग हुई है यहाँ से 3 की टेबल से ऊपर नीचे कटिंग हुई है 7 1 ज़र 7 7 7 ज़र 49 तो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी एस एन इक्वल टू 7/6 7n माइनस 1/7n 7/12 माइनस 1 प्लस 3n बटा 7n मल्टीप्लाई 7/6 7 हमने कॉमन ले लिया कि वैल्यू हमारे पास रह गया 1/6 प्लस 7n माइनस 1/12.7n माइनस 1 प्लस 3n/7n.6 अब बच्चों एस एन इक्वल टू आपका आ गया 7 और यहाँ पे इसका एलसीएम हमने लिया 12 माइनस 7n तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 2.7n प्लस 7n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6n। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 की पावर 1 माइनस n बटा 12 कॉमन आ गया ब्रैकेट में रह गया 3.7n माइनस 6n माइनस 3 एस एन इक्वल टू 7 की पावर 1 माइनस n बटा 12 आगे इधर वैल्यू रह गई 7n माइनस 2n माइनस 1। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास 1 प्लस 7/2 प्लस 13/4 प्लस 19/8 प्लस 25/16 अप टू सो ऑन इट कैन गेस डैट 173। अब इसमें अर्थमेटिक मीन आपके पास a इक्वल टू 1 है d इक्वल टू 6 है आगे इसमें वैल्यू आ गया 1/2 1/4 और 1/8 ज्योमेट्रिक मीन a इक्वल टू 1 है r हमारा इक्वल है 1/2 के r की वैल्यू आपको पता है कि a1 बटा a2 होता है तो a2 हमारा 2 आ गया तो उसका वैल्यू r हमारी आ गई है 1/2 एस एन इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 पावर n बटा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6n बटा 1 माइनस 2n मल्टीप्लाई 1/2 पावर n। तो बच्चों यहाँ पे हमने एलसीएम लिए इसका एलसीएम आपका आ गया 1/2 2 आपका ऊपर आ गया 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 ये किस तरह है ये 2n ऊपर आ गया माइनस 1 और ये वाला जो नीचे 2n वो नीचे चला गया इसकी कटिंग होगी इधर 2 1 से 2 2 3 ज़र 6 मल्टीप्लाई 4/1 आगे माइनस 1 प्लस 6n बटा 2n आपका आगे इधर 2n किस तरह है ये जो पावर n है ये दोनों के ऊपर आई है तो ये 2n इधर आ गया और इधर ये एलसीएम हुआ है तो 2 माइनस 1 ये 1/2 आ गया 2 ऊपर और 1 नीचे आपका r था। अब जो हमारे पास एस एन इक्वल टू 2.2n इसका एलसीएम हमने ले लिया 2 पावर n तो इधर आ गया हमारा 2.2n क्योंकि इधर 1 था 2n ऊपर आ गया प्लस 12.2n 12 किस तरह हुआ है 3 4 ज़र 12.2n माइनस 12 1 ज़र 12 आ गया माइनस 2 माइनस 12n बटा 2n तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 12 और 2 14.2n प्लस माइनस 12n माइनस 12 माइनस 2 ये वैल्यू इसी तरह नीचे आ गई है बटा 2n तो हमारे पास इसकी वैल्यू एस एन इक्वल टू 14 प्लस 4 माइनस 3n माइनस 3 बटा 2n डॉट 2/2 पावर n एस एन इक्वल टू 14 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया क्योंकि 4 है ये 2 का स्क्वायर हो जाता है माइनस 2 पावर माइनस n की वैल्यू इसी तरह आ गई माइनस 3n माइनस 3 डॉट 2 पावर n ये किस तरह आ गया ये दोनों वैल्यू ऊपर आ गई इधर भी आ गया और इधर आई तो इधर भी आ गई है। यहाँ पे एस एन इक्वल टू 14 प्लस इन दोनों को इकट्ठा करके लिखे 2 पावर 2 माइनस n
अब इसको इसी तरह लिखे नीचे और इधर 2 पावर 1 माइनस एन एस एन इक्वल टू 14 प्लस 2 माइनस एन माइनस 3n माइनस 3 माइनस या 2 की पावर 1 माइनस एन। नेक्स्ट है r इज द कॉमन रेशियो r लेस देन 1 माइनस 1 लेस देन r लेस देन 1 if we takes infinite power r goes to rn equal to 0। एस एन आपका फॉर्मूला वही है a बटा 1 माइनस आर प्लस आर डी 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर की पावर स्क्वायर माइनस ए एन डी आर एन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट सम ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज उसमें एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए बटा 1 माइनस आर प्लस आर डी बटा 1 माइनस आर का स्क्वायर 5 प्लस 7/3 प्लस 9/9 प्लस 11/27 अप टू सोन 5 हमने कम इसमें 5 हमने कॉमन लिया है तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास इधर रह गया 1 प्लस 1/3 डॉट 7/5 क्योंकि इधर तो 5 नहीं था वो 5 नीचे डिवाइड हो गए प्लस 9/5 डॉट 1/9 प्लस 11/5 डॉट 1/27। इट कैन गेस डैट 1 7/5 9/5 11/5। अर्थमेटिक मीन में इसमें हमारे पास a इक्वल टू 1 है और d हमारे पास 2/5 है और 1/3 1/9। ज्योमेट्रिक मीन में a इक्वल टू 1 है r हमारा आ गया 1/3 क्यों ये जो सेकंड फॉर्म होती है इसको हम r कह देते हैं r इक्वल टू 1/3 r है आपके पास। अब s डॉट एस इन्फिनिटी इक्वल टू 5 अगर फार्मूला हमने लगा दिए a बटा 1 माइनस आर प्लस आर डी 1 माइनस आर का स्क्वायर 5 a की पावर हमारे पास 1 है बटा 1 माइनस आर की पावर 1/3 है प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 डी हमने निकाला है तो वो हमारे पास 2/5 आया। 2/5 किस तरह है डी आपको पता है a2 माइनस a1 आता है तो 1 माइनस 7/5 किया हमने तो ये आ गया हमारे पास 2/5 तो हमने पुट कर दिए बटा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर एस इक्वल टू 5 3/2 ये 3/2 किस तरह है ये 3 एलसीएम लिया है यहाँ पे 3 माइनस 1 2/3 है 3 ऊपर चला गया 3/2 प्लस 2/15 मल्टीप्लाई 9/4 एस एस इन्फिनिटी 5 3/2 प्लस की कटिंग की है 2 3 1 3 5 2 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई इसका एलसीएम हमारे पास 10 आया तो 10 हमने लिखे ऊपर 15 किस तरह है 2 पावर 10 पे 5 हो जाता है 5 3 15 प्लस 3 तो ये 18/10 आया इसकी कटिंग की है 2 इसकी कटिंग की हमने 5 की टेबल से 5 1 5 5 2 10 और 2 1 2 2 9 18 तो एस इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल आ गया आपके पास 9 के। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास 1 प्लस 2/5 प्लस 3/25 प्लस 4/125 अप टू सो ऑन। इट कैन गैस 1 2 3 4 ये पर जो वैल्यू चलती है इसको गैस करते हैं। अर्थमेटिक मीन इसका a इक्वल टू 1 है डी हमने निकालने 2 माइनस 1 1 आ गया आगे 1 1/5 1/25 1/125 तो ज्योमेट्रिक में a इक्वल टू 1 है r आपने निकाला तो 1/5 r है ये जो दूसरी वैल्यू होती है ये आपका r होता है। ऐसे इन्फिनिटी हमने फार्मूला लगा दिया था इसमें वो फार्मूला आप पुट करें 1/1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1। अब इसका एलसीएम लिया है 5 नीचे आ गया ऊपर 5 माइनस 1 प्लस 1/5 इसको मल्टीप्लाई किया नीचे इसका एलसीएम लिया 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हमारे पास आ गया 5 ऊपर आ गया और ये नीचे 4 आ गया प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 25 5 का स्केल लिया 25 हो गया और 4 का स्केल लिया 16 25 ऊपर आ गया 25/16। अब जिसकी कटिंग कर दी है 5 1 5 5 5 25 तो हमारे पास आ गया ऐसे इन्फिनिटी 5/4 प्लस 5/16 ऐसे इन्फिनिटी दोनों का एलसीएम ये 16 ये आ गया 20 प्लस 5 ये आंसर आ गया इसका एस इन्फिनिटी 25/16। आगे क्वेश्चन 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर अप टू सोन इट कैन गैस 1 4 7। अर्थमेटिक में a इक्वल टू 1 है आपके पास d इक्वल टू 3 है 4 माइनस 1 3। ज्योमेट्रिक में a इक्वल टू 1 है r हमने बच्चों इसमें निकालना है तो r हमने निकाला है वो x आ रहा था तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है फार्मूला वही हमने पुट किया एस इन्फिनिटी इक्वल टू a बटा 1 माइनस r प्लस आर डी बटा 1 माइनस r का स्क्वायर ये हमारा 1 है 1/1 माइनस x प्लस
R3 है 3x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों इसका एलसीएम लिया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस 3x। तो बच्चों 3x एक एक्स जाएगा 2x प्लस 1 बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है 3 प्लस 6/10 प्लस 9/100 प्लस 12/1000। 3 हमने कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 प्लस 2/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 अप टू सो इट कैन गैस 1 2 3। अर्थमेटिक मीन में आपका a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 1 है, आगे 1/10 1/100। ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास a इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 1/10 है। अब बच्चों हमने 3 कॉमन जो लिया था वो सिग्मा के साथ भी लगाएंगे। 3 सिग्मा इक्वल टू 3 आगे फार्मूला लगा दिया हमने अपना, आगे इसमें वैल्यू पुट कर दिए 1/1 माइनस r की पावर 1/10 है प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 100/81। ऐसे इन्फिनिटिव 3/0 से काट गया, हमारे पास वैल्यू आ गया 10/81। तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इसका एलसीएम लिया 81 आ गया, ये 90 प्लस 10 आ गया। एस इन्फिनिटी इक्वल टू 3, ये हमारा 100 आ गया 100/81। इसकी कटिंग किया 3 1 से 3 27,000। एस इन्फिनिटी हमारे पास आ गया 100/27। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।